कांग्रेस की आज कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आज तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं आज कार्यालय का उद्घाटन है, कार्यालय का उद्घाटन करेंगे दिवांशु बुद्धि राजा। तो उनके जो भाई है हितेश बुद्धि राजा उनसे बड़े हैं, वो इस समय मौजूदा तमाम हल्का विधानसभा घरौंडा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। इतिहास गवाह है जो आज आप एक मंच पे समानता का अधिकार लेके बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज इन्होंने उस समानता के अधिकार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़खानी करके उसको मिटाने का जो ये काम कर रहे हैं, अगर साथियों आपने इसको बचाना है तो आने वाली 25 तारीख को बिना सोचे समझे कांग्रेस का बटन दबाना है। और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिंह के एक उन्होंने वहां करनाल के अंदर में एक संदेश दिया था, साथियों इनको गांव में जाने से मत रोको, इनको सिर्फ इस उंगली से रोको। इस उंगली का मतलब समझते हो गए 25 तारीख को इनको कांग्रेस का बटन दबा के अगर उनका हाथ मजबूत करोगे तो वे अपने आप ही उठ जाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी के वर्कर मीटिंग जो हमने आज रखी है, आप सभी का यहाँ बहुत मेरा तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। और आज ही के दिन करोगे चुनाव लड़ने का काम करेंगे और 38 साल की 9.5 साल की नाबालिग का घर घर जाकर के प्रचार करके अपने भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी को जिताने का काम करेंगे। इस बहस और गूंगी बहरी भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने का आपके बीच में बहुत बड़ा एक कारण, क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है साथियों, आज इस प्रदेश के अंदर भय भ्रष्टाचार की बात होती है। सन 2004 से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, किसान भी खुश था, व्यापारी भी खुश था, साथियों आज किसानों के ऊपर लाठी चलाई जाती है, खिलाड़ियों के ऊपर लाठी चलाने होता है। साथियों जो भी इस अपने हक की बात करता है उनके ऊपर लाठियों से बात होती है। इस सरकार ने हर वर्ग को तोड़कर रख दिया, चाहे वो गरीब की बात करे। आज मंडियों में फसल आ रही है, पोर्टल की इतनी बड़ी समस्या कि किसान भाई जब अपनी फसल को लेकर मंडियों में आता है उसको पहले 2-2 दिन वेट करना पड़ता है, 3 दिन वेट करना पड़ता है अपनी फसल को ले जाने के लिए। साथियों मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अब मौका मिल गया है, हाथ का निशान, हाथ के सामने का बटन दबाकर इस गूंगी बहरी सरकार से बदला लेने का मौका आ चुका है। मेरी एक प्रार्थना है कि आज हम सभी भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी बनके अपने आप को कोई भूपेंद्र राजा समझे, कोई नरेंद्र सांगवान समझे, कोई रणवीर संधू समझे, कोई सोमिल संधू समझे, कोई सतीश राणा समझे, कोई सोनी शर्मा समझे, कोई दीपक समझे। सबसे पहले मेरी एक प्रार्थना है, करनाल का बेटा समझ के अपने दिवांशु भाई को इस लोकसभा से जिता देना और इस अहंकारी सत्ता को सत्ता से हटा देना, तभी हम सबकी कामयाब होंगे। आज हम सभी कहते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, लोग कहते हैं कि संविधान की रक्षा, संविधान टूट जाएगा। साथ ही छोटा सा उदाहरण देता हूं, संविधान को अपने हिसाब से कैसे तोड़ रहे हैं। आज ये सभी निजी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट को बेच रहे हैं। उस सरकारी डिपार्टमेंट को बेचने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे किसान को, हमारे मजदूर और हमारे कमजोर को है। हाथ के सामने का बटन दबा करके कांग्रेस प्रत्याशी भाई बुद्धि राजा को ज्यादा से ज्यादा मतों से बढ़ा करके इस निकम्मी सरकार को यहाँ से चलता करें। उसके बाद साथियों आप सबको पता है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। हमारा बिजनेस है मंडी में, अब सरसों का सीजन था, बगैर हमने सरसों का काम किया। गेहूं के सीजन में हमारी गेहूं की आड़त कम हो गई, तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं साथियों आपसे एक बात कहता हूँ। इन्होंने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में ये कहा था कि अब की बार 75 बार, ये 40 पर चिमट गए, 40 पर। अब मोदी कहता है बीजेपी 370 एनडीए 400 पार। मैंने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेटर में
विधायक साहब 250 में टारगेट बड़ा भी देगा, 250 सीट से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी तेलुगु के साथ से। पहले और दूसरे दिन की वोटिंग में मोदी बखला गया। पहले कहते थे कि हम 400 पार करेंगे। जो मीडिया है आज तक देखता हूँ, आज तक पे 9 से 10 ब्लैक एंड व्हाइट चलता है। मीडिया के साथी सुधीर ने कहा कि अब जो पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में ये सिद्ध हो गया है कि भाजपा की सरकार यहाँ से जाने निश्चित है और इंडिया गठबंधन की सरकार बाद में आएगी। तो मेरा सभी से जोरदार प्रार्थना, जोरदार जोड़ के भाई 25 तारीख को भाजपा का आपका कांग्रेस का और विजय बनाओ। आप सबकी कामयाबी है। अकेले करनाल पार्लियामेंट में सिर्फ एक बात थी कि बुद्धि राजा कौन है, बुद्धि राजा कौन है। लेकिन जैसे जैसे हमारे छोटे भाई ने, लोकसभा प्रत्याशी ने अपनी मेहनत से, अपने वक्तव्य से और कांग्रेस पार्टी के समर्पित नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके का 4 दिन में संदेश दिया, और गांव में और शहर में एक ही आवाज है, अगर खट्टर को कोई हरा सकता है तो हमारा भाई विधानसभा बुद्धि राजा है। आप सब यहाँ के छोटी सी बात करें, बहुत से लोग एक बात मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। आज का जो इलेक्शन, आम इलेक्शन को है, आज इलेक्शन नहीं है, ये एक मेरे केंद्र को बचाने का मतलब है। अगर इस बार मोदी सरकार से भी आगी तो देश में खत्म हो जाएगा और इसलिए लोकतंत्र को बचाना है सारे यहाँ परेशान है, सभी पोर्टल हैं, किसी प्रॉपर्टी किसी हर आदमी जो हमारे गाँव के काम में हर आदमी आज और जो मैं बातों के बाद आज ये गठबंधन है पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। आज केजरीवाल जी जो हमारे नेता आम आदमी पार्टी के सहयोगी है, उन ने जेल में डाला है, इसलिए डाला गया ताकि इसलिए मोदी सरकार चली हुई है और इसीलिए जेल के अंदर जाएंगे। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आप सभी करके बता दो कि आप सारे के सारे बुद्धि राजा हो। एक घर में जाकर के आप वोट मांगोगे, हमें दिवाली बुद्धि राजा जितना समय दे पाएंगे, ये भाई देश देने पाएगा, भावना बहन दे पाएगी, उतना देना। बाकी हमारे सारे के सारे ये साथी जितने बैठे हैं करोड़लाल का के, ये कांग्रेस पार्टी के योद्धा हैं, बनने जा रही है। मैं तो आज सीआईडी की रिपोर्ट देख रहा था। सीआईडी की रिपोर्ट आज ताजा देखती है कि इंडिया गठबंधन के एमपी 295 तक जीत कर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं वो 205 से लेकर 220 तक सिमट जाएंगे। हम तो करवा रहे हैं, इसलिए आज 3 दिन में इतना घबरा रहे हो। मैं चुनौती देती हूँ खट्टर साहब को, दिव्यांगों को दिलाने के खिलाफ कुछ करके दिखाई हो। मैं उसकी विधायक से बात करी हूँ। मैं डुबोने दो जहाजों को, डुबोने दो जहाजों को, उसे तूफान कहती है, जो तूफानों से टकराई उसे दिव्यांगों को दिलाने कहती है। दिव्यांशु बुद्धि राजा भाई ने अभी कोर्ट में सरेंडर किया है, उसके ऊपर अभी सुनवाई चल रही है और ये झूठे मुकदमा उसके ऊपर दायर किया गया है, वो लीगल सिस्टम में कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज ही उनकी जमानत हो जाएगी और आज या 1 आध दिन के अंदर वो हमारे बीच में वापस होंगे और उसी जोश और उसी जज्बे के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे और इस
तानाशाही सरकार को चैलेंज करेंगे। तो आप बड़े संबंध आपको मालूम है कि सरकारें कैसे अंदर संबंध देती हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं। अगर ये प्रचार शानदार ना होता तो इस सरकार को इतने पसीने ना आए होते। वो एक दिन में ही उस सरकार की बौखलाहट दिख गई है कि पुराने केस को जो भी निकाल कर लाए हैं। ये केस था क्या, आप सबको मालूम है। ये केस कहीं स्टैंड नहीं करेगा, ये सरकार की सिर्फ बौखलाहट है और कुछ नहीं। जमानत मिलेगी क्या लगता है आपको? बिल्कुल मिलेगी, केस ही क्वाश होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कितने डरे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन से बुद्धि राजा जी मैदान में आए हैं टिकट लेके कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की, उसी दिन से ये मौके की सरकार बैकफुट पर है। और आप देखना आने वाली जो 4 तारीख है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बुद्धि राजा को यहाँ से लाखों वोटों से लोग जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 1.25 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, किसी गांव में वोट मांगने नहीं गया। परसों गया था पहले गांव में, देखा किस तरह से लोगों ने घेराव किया, विरोध किया। आज कर्मचारी भी खिलाफ हैं, आज किसान भी खिलाफ हैं, आज हमारे सरपंच भी खिलाफ हैं, आज हमारी आशा वर्कर बहनें भी खिलाफ हैं, आज हमारे व्यापारी भी खिलाफ हैं, दुकानदार भी खिलाफ हैं। सभी इस इंतजार में हैं कि कब 25 तारीख आए और हम इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को चलता करने का काम करें। देखिए, हमने, हमारी छोटी बहन है, बेटी की तरह है, हमने भी आश्वासन दिया है कि वो शेर की बहन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जनता आपके साथ है। हर भाई, हर नौजवान, हर बुजुर्ग अपने आप को देवांशु बुद्धि राजा समझ कर लड़ रहा है। मुझे परसों भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जी उनके ऊपर केस है या क्या है। ये केस पहले भी था, यही देवांशु बुद्धि राजा जी आज से 2 महीने पहले करनाल में ही एक एजिटेशन करके गए, तब क्यों नहीं पकड़ लिया। ये सिर्फ आज तक जो माननीय मनोहर लाल जी कहते थे ना, मजा नहीं आया। हमने परसों भी कहा था, अभी तो आया है, 4-5 दिन और निकलने दो, फिर आपको मजा भी आएगा और आपको दिखाएंगे कि ये नौजवान लड़का जो केवल 31 साल का है, अरे बहुत ही साधारण परिवार से है, आपको पिछाड़ कर यहां से MP बनेगा। धन्यवाद। देखिए, हरियाणा के लाखों नौजवानों के नेता हैं और वो पिछले कई सालों से करनाल में निरंतर, गरोंडा में भी बहुत जबरदस्त उन्होंने सभा की थी और करनाल में भी आपको याद होगा ज्वेल्स होटल के आगे उन्होंने किया था। वो काफी समय से 6 सेक्टर में उन्होंने पोटी ली हुई है। सारा का सारा आलंकन चुनाव लड़ने की तैयारी शुरुआत से थी और आज आप हजारों नौजवानों का हजूम देख करके आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोगों में उत्साह है और देवांशु बुद्धि राजा यहाँ लाखों वोट से जीतेंगे। और जितने आदमी ये आ रहे थे, हम और हमारे सारे साथी मिलकर के हम देवांशु बुद्धि राजा बनकर खुद यहाँ का चुनाव जिताएंगे और देवांशु बुद्धि राजा की हमें गरोंडा में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही अपने आप को देवांशु बुद्धि राजा मानता है। जब भी उनकी आज जमानत हो, कल हो, वो आए, या सरकार तानाशाह सरकार उनको गिरफ्तार रखना चाहे तो वो रखे, हम उनको भारी बहुमत से यहाँ से जिता कर भेजेंगे। किसके लिए कर रहा है? वो युवाओं के लिए कर रहा है ना, हरियाणा के बच्चों के लिए कर रहा है, बच्चों के माँ बाप की उम्मीदों के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? खट्टर साहब क्या चाहते हैं उससे? 31 साल की उसकी उम्र है, इसीलिए उसको छोटा जान के सोचते हैं कि इसको मैं अंदर करा दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने देंगे हम उसको। खट्टर साहब डर गए। दिव्यांशु की बड़ी बहन खड़ी है, उसको खट्टर साहब को चुनौती देती है, कुछ करके दिखाए मेरे भाई को। वो खट्टर साहब का दिया धरा है ये सब, वो उससे डर गए हैं। देश के अंदर इंडिया गठबंधन का एक अलायंस है और आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है। माननीय केजरीवाल जी को इन्होंने ऐसे वक्त पर बीजेपी ने अंदर किया जबकि चुनाव का समय था, और इसका कारण ये है कि चुनाव में माननीय केजरीवाल से डरे हुए हैं। और आज पूरे देश के अंदर गठबंधन की लहर है। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें गठबंधन जीतेगा, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो गठबंधन हरियाणा में है, इसे बड़ी बड़ी लहर चली हुई है। और आज आप देख रहे हैं आज का माहौल, ये गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सारे आम आदमी पार्टी के सीनियर नेतागण और कांग्रेस के सभी सीनियर नेतागण और कार्यकर्तागण आज यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर मोदी जाएगा और इंडिया गठबंधन आएगा। हमारे प्रत्याशी छोटे भाई ने हमेशा युवाओं की आवाज उठाई है
और ये एक पॉलिटिकल FIR दर्ज जो की है बैकडेट में। अब जब टिकट मिलने के बाद ये हमारे प्रत्याशी जी के सामने आई है तो तुरंत हम कानून को मानने वाले लोग हैं। तो आज पंचकुला कोर्ट में जाकर के हमारे प्रत्याशी आदरणीय छोटे भाई दिव्यांशु बुद्धिराजन जी ने सरेंडर किया है और उस सरेंडर में अब कानूनी प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश होगा हम उसको शीश झुका के स्वीकार भी करेंगे और लगातार ग्राउंड पे अपने युवाओं की आवाज लड़ते रहेंगे। आज कार्यालय का उद्घाटन है, लोकसभा कार्यालय का विधानसभा गरोंडा में, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम कार्यकर्ता? देखिए, आज जिस तरह से इस भ्रष्टाचारी सरकार ने और अहंकारी सरकार ने जिस तरह के हथकंडे लोकतंत्र को दबाने के लिए किए हैं, आज आम जन में आप वो भाव देख रहे थे। ये गिरफ्तारी व्यर्थ नहीं जाएगी। युवाओं की आवाज दबाने का जो ये प्रयास है, इस झूठ को इस सच से दबा करके हम निश्चित तौर पे करनाल से छोटे भाई को जिता करके भेजेंगे।